तो बच्चों, आज का दिन जो है हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ दिन है और पूरे देश के लिए बहुत शुभ दिन है। ठीक है। आज के दिन ही 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हम लोग स्टार्ट करें, कुछ बोलना स्टार्ट करें, इसलिए सबसे पहले उन लोगों को मैं याद करना चाहता हूँ। ठीक है। जिन लोगों की वजह से आज हम लोग आज़ादी में खुली सांस ले रहे हैं। ठीक है। तो उन महान क्रांतिकारियों, ठीक है, उन महान शहीदों को और ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो है इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जिसको हम लोग जानते भी नहीं है, अपनी जान तक दे दी। शायद वो लोग अगर ये सोचते कि हम लोग चले जाएंगे, इस आज़ादी से क्या फ़ायदा, ठीक है, तो शायद ये हिंदुस्तान आज आज़ाद नहीं होता। ठीक है। उन्होंने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। अरे सोचा नहीं कि मुझे जान भले ही चला जाए लेकिन इसको क्या करें, आज़ाद कराएं, क्योंकि उन्होंने देखा था उस चीज़ों को, उस जो 75 साल पहले की जो चीज़ें थी, जो हिंदुस्तान था, उन्होंने देखा था कि किस तरह लोगों को मजबूर किया जा रहा है। ठीक है। अपने ही देश में, अपने ही धरती पे जो है गुलाम अंग्रेजों का किस तरह से ये भारत पूरा पीड़ित है, उन्होंने देखा था अपनी आंखों से, इसलिए ठान लिया था कि मुझे किसी भी हालत में, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन इस देश को जरूर आज़ाद कराएंगे, क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी शायद जो है इन चीज़ों को जो है न सहन कर पाए, न देख पाए। ठीक है। वो अच्छी शिक्षा ले। ठीक है। वो वहां पे उस हिंदुस्तान में, जो ऐसे हिंदुस्तान का हम लोग के जाने के बाद निर्माण हो, नए भारत का निर्माण हो, कि जहां पे सभी लोग जो है एकता में रहे। ठीक है। सभी में समानता रहे, सभी को समान शिक्षा मिले। ठीक है। ऐसे भारत की परिकल्पना की गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला चीज़ जो है, उसमें सबसे पहला जो योगदान हुआ, उन महान क्रांतिकारियों को, महान शहीदों को मैं शीश नमन करता हूँ। उन लोगों को जिनका हम लोग को नाम भी नहीं पता है, फिर भी अपने जो है जान लगा दी इस आज़ादी को पाने के लिए, उनको भी मैं शीश नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ऐसे आज़ादी में जाने के बाद उन लोग की, शायद सभी लोग का यही सपना रहा होगा कि इस देश को आज़ाद तो जरूर करा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के ऊपर बहुत भार था। इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और इस देश को आगे बढ़ाने में दो चीज़ों का बहुत योगदान रहा। ठीक है। क्योंकि इस देश में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, जब देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय कोई टेक्नोलॉजी, कहा जाता है कि सुई भी नहीं बन पा रही थी। ठीक है। तो सोचो कि ऐसा भारत जो आज़ाद हुआ था, जहां पे सुई का भी निर्माण नहीं हो रहा था, वो कैसा भारत होगा। ठीक है। लेकिन उस समय ये जो है, इसीलिए जो है उस समय दो ही चीजें थे। पहली चीज देश की सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा की बात थी पहले आजाद भारत में, और दूसरा जो भूखमरी से हमारा भारत लड़ रहा था, जहां पे अन्न नहीं था, जहां पे खाने के लिए लोगों के लिए पैसा नहीं था। ठीक है। ऐसे स्थिति में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन इस भारत को कैसे बचाया जाए, ठीक है, इस हिंदुस्तान को कैसे अब जो है रखा जाए। आजाद तो हो गया, अंग्रेजों ने छोड़ के चला तो गया, लेकिन इस भारत को कैसे सजोया जाए। जिन लोगों ने अपनी जान तक लगा दी जो है इस देश को आजाद कराने के लिए, ऐसे भारत को हम लोग कैसे आगे की ओर बढ़ाएं, जिसमें दो लोगों का बहुत योगदान रहा। जवानों का, जो सीमा पे लड़ते रहे, सुरक्षा हमको देते रहे, जिसकी वजह से आज हम लोग जो है खुली सांस रह रहे हैं। और उन किसानों का, जो रात दिन मेहनत करने के बाद जो है हमको उनका अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जिसको हम खा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जितना हम सम्मान जो है उनका कर रहे हैं, ठीक है, जो शहीद हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, जो अपनी जान लगा दी, उतना ही सम्मान हमारे जवानों और जो है जो सीमा पे लड़ रहे हैं, ठीक है, उनका, और जो किसान जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग जो है ये भारत जो है इतना बड़ा विशाल भारत हुआ है। ठीक है। उनकी वजह से हम लोग देख रहे हैं, कभी भी इनके सम्मान पे ठेस नहीं लगना चाहिए। इसलिए नारा भी लगाया जाता है कि जय जवान जय किसान। ठीक है। दो ही नारे देश में थे, जो है जय जवान और जय किसान। और हमेशा अपने देश के ये चीजें ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी चाहे कितना हो आगे चला जाए, ठीक है, ये भारत चाहे कितना हो आगे चला जाए, लेकिन अपने जवान का और अपने किसान का सम्मान करना सभी हम लोग का धर्म है, और सभी लोग को सम्मान करना चाहिए। और आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। जैसा कि देख रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हमारे देश के, और हर जगह ये तिरंगा फहर रहा है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा ही हम देख रहे हैं, हर जगह हर घर पे तिरंगा, जैसा कि हुआ भी था कि हर घर पे तिरंगा लगेगा। ठीक है। और हर हाथ में भी तिरंगा होगा, जैसा कि हर हाथ में भी तिरंगा देखने के लिए मिल रहा है।
ठीक है। और कुछ लोगों में, मैं पार्टियों की मैं बात करूँ तो कुछ पार्टियों ने जो है 9 अगस्त से ही तिरंगा फहराना शुरू कर दिया, जो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हमको एक चीज़ बहुत खुशी से मतलब बोलने के लिए मिल रहा है कि मतलब इस चीज़ में हमको बहुत एकता दिखा। यहाँ पे कोई चीज़ राजनीतिक नहीं थी, मतलब तिरंगे की जहाँ पे बात आई सभी लोगों ने एक होके मतलब तिरंगे का सम्मान किया। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तिरंगे के सम्मान सबका हम लोग का अधिकार है कि इसको बचाए रखें। इसकी आन बान और शान को हर भारतीय का कर्तव्य है, हर लोगों का कर्तव्य है कि इसको हम लोग को क्या रखना है, बनाए रखना है। उन लोगों के लिए, क्योंकि ये धरती जो है बापू की धरती है, ये बापू जो है ये जो है धरती जो है राणा की धरती है, जिन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद जो है इस तरह से जो है हम लोग आज खुली सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का दिन बहुत ही शुभ अवसर का दिन है। और जैसा कि मैं हर 15 अगस्त को, बच्चों ने बताया भी था कि हर 15 अगस्त पे जैसा कि मैं एक सॉन्ग जो है जरूर प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, बच्चों की डिमांड भी थी कि नहीं, ये सॉन्ग जो है, जो हमारे पुराने छात्र होंगे वो जानते भी होंगे कि 15 अगस्त के दिन मेरा ये जरूर है, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, बच्चों को मैं जरूर सुनाऊंगा। और पुराने बच्चे रहते हैं तो मिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है आज के दिन ये देशभक्ति का सॉन्ग है और बहुत अच्छा सॉन्ग है। और ये सॉन्ग ऐसा नहीं कि मैं पहली बार सुना रहा हूँ, जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, जो मेरे पुराने छात्र होंगे वो कई बार सुन चुके होंगे। लेकिन हर बार जब भी मैं इस सॉन्ग को गाता हूँ तो लगता है कि मैं पहली बार गा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उस सॉन्ग में बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं, और जैसा कि इस समय माहौल चल रहा है इसमें ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा। इस सॉन्ग में बहुत सारी चीज़ें तुमको मिलेंगी देखने के लिए। और जब आज़ादी हुआ था तो कैसे भारत की परिकल्पना की गई थी, और इस समय जो स्थितियाँ हो रही हैं, जो चीज़ें बोली जा रही, पूरा नहीं की जा रही, उस पर भी ये सॉन्ग बना हुआ है। ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चे सुनेंगे, जरूर इसको कमेंट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जो है आज मैं ये सॉन्ग जरूर सुनाऊंगा सभी बच्चों को। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये सॉन्ग को सुनाना जो है, और देशभक्ति सॉन्ग है, अच्छा लगेगा आप लोग को। यजस्ने आजादी, यजस्ने आजादी, शहीदों के नग में, यजस्ने आजादी, शहीदों के नग में, सुनते सुनाते बहुत साल बीते, सुनते सुनाते बहुत साल बीते, ए राड़ा की धरती, ए राड़ा की धरती, ओ बापू का गुलशन, ए राड़ा की धरती, ओ बापू का गुलशन, सजाते सजाते बहुत साल बीते, सजाते सजाते बहुत साल बीते, ए राड़ा की धरती, ए राड़ा की धरती, ओ बापू का गुलशन, सजाते सजाते बहुत साल बीते, सजाते सजाते बहुत साल बीते, प्रजातंत्र में भी परतंत्र हैं हम, प्रजातंत्र में भी परतंत्र हैं हम, कैसे बताएं कि स्वतंत्र हैं हम, कैसे बताएं कि स्वतंत्र हैं हम, स्वरा आते आते, स्वरा आते आते गरीबी मिटेगी, तिरंगा उड़ाते बहुत साल बीते, तिरंगा उड़ाते बहुत साल बीते, यजस्ने आजादी, यजस्ने आजादी, शहीदों के नग में, यजस्ने आजादी, शहीदों के नग में, सुनते सुनाते बहुत साल बीते, सुनते सुनाते बहुत साल बीते, शहीदों के खून आज
शीशे में ढलते शहीदों के खून आज, शीशे में ढलते वतन के लुटेरे, वतन पे है मरते वतन के लुटेरे, वतन पे है मरते। ये शासन ये भाषण ये शासन ये भाषण ये कैसा प्रशासन, ये शासन ये भाषण ये कैसा प्रशासन, सुनते सुनाते बहुत साल बीते, सुनते सुनाते बहुत साल बीते। ये राड़ा की धरती, ये राड़ा की धरती ओ बापू का गुलशन, ये राड़ा की धरती ए बापू का गुलशन, सजाते सजाते बहुत साल बीते, सजाते सजाते बहुत साल बीते। जय हिंद। तो जय हिंद बच्चों, इसी के साथ जो है समाप्त गाना। और इस गाने में बहुत सारी चीज़ें मैंने इस बताया भी था पहले भी कि इस गाने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जो हो गई हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों को जो है। तो अब नेक्स्ट जो आगे की ओर बढ़ाते हैं, अभी तक के लिए मेरे लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।